आज हम फिल्म वेलकम बैक के बारे में जानेंगे। वेलकम बैक 2015 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन क्राइम कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन अनीस बज्मी ने किया है और फिरोज ए नाडियाडवाला ने इसका निर्माण किया है, जबकि इरोस इंटरनेशनल वितरक और सह निर्माता है। 2007 की फिल्म वेलकम का सीक्वल, इसमें अनिल कपूर, नाना पाटेकर, जॉन अब्राहम, श्रुति हासन, शाइनी आहूजा, अंकिता श्रीवास्तव जैसे कलाकारों की टुकड़ी है जो अपनी पहली फिल्म में डिम्पल कपाड़िया, परेश रावल और नसीरुद्दीन शाह के साथ हैं। जबकि कपूर, पाटेकर, रावल, कार्णिक, ईरानी, जोश, दबी, खान और रंजीत ने पिछली फिल्म से अपनी भूमिकाओं को दोहराया है। अब्राहम और हसन मुख्य कलाकारों में नए शामिल हैं। 88 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म की अधिकांश शूटिंग दुबई, संयुक्त अरब अमीरात किया गया था। यह अबू धाबी में अमीरात पैलेस के अंदर शूट होने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म है। बाद में टूटी गीत को शूट करने के लिए मुंबई के फिल्म सिटी में अमीरात पैलेस की प्रतिकृति को फिर से बनाया गया था। दुबई के मैदान रेसकोर्स में स्थित दुनिया के पहले 5 सितारा ट्रैकसाइड होटल द मैदान में एक कॉमेडी सीक्वेंस शूट किया गया था। अन्य फिल्मांकन स्थानों में जुमेरा ज़बील सराय होटल, वाल्डोर्फ एस्टोरिया दुबई पाम जुमेरा, सोफिटेल होटल द पाम, ग्रैंड हयात होटल, बुर्ज खलीफा और रिक्सोस द पाम दुबई शामिल हैं। दुबई के मरघम रेगिस्तान में एक विशेष दृश्य की शूटिंग की गई थी जिसके लिए 1000 ऊंटों की व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा यह कहा गया कि फिल्म में फेरारी स्पाइडर, एक मैंसोरी कार्बोनेडो एपर्टोस, एक एस्टन मार्टिन 177 और एक रोल्स रॉयस फैंटम सहित सीमित संस्करण लग्जरी और स्पोर्ट्स ऑटोमोबाइल का इस्तेमाल किया गया था। आइए अब फिल्म की कहानी को शुरू करते हैं। फिल्म के शुरुआत में उदय शेट्टी और मजनू पांडे अपराध की जिंदगी खत्म कर ईमानदार व्यवसायी बन जाते हैं। उदय के बहनोई राजीव द्वारा ठगे जाने के बाद दुबई में बस जाते हैं। भारत की 2 ठग, पूनम और बबीता, उदय और मजनू को उनके पैसे हड़पने के लिए नजफगढ़ की महारानी पद्मावती और राजकुमारी चांदनी के रूप में पेश आती हैं। बबीता उन 2 पुरुषों का आकर्षण प्राप्त कर लेती है। इस प्रकार उनसे खुद के और पूनम की शानदार जीवन शैली का वित्तपोषण करवा लेती है। बाद में यह पता चलता है कि उदय की अपने पिता शंकर शेट्टी की तीसरी शादी से एक और बहन रंजना है और मजनू और उदय को रंजना की शादी की व्यवस्था करने के लिए शंकर द्वारा भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल किया जाता है और ऐसा करने के लिए उन्हें मजबूर भी किया जाता है क्योंकि पूनम बबीता की शादी उनमें से किसी एक से करने की अपनी शर्तों में से एक रखती है। फिल्म फिर राजीव के चाचा डॉक्टर घुंघरू पर आती है, जिन्हें पता चलता है कि उनकी पत्नी की पिछली शादी से उनका एक सौतेला बेटा अज्जू है जिसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी। राजीव के विपरीत जो सभ्य था, अज्जू एक दबंग है और मुंबई का एक स्थानीय गुंडा है जहां रंजना पढ़ती है। कई मजेदार घटनाओं के माध्यम से वे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। इस बीच मजनू और उदय रंजना की शादी डॉक्टर घुंघरू के सौतेले बेटे से तय करते हैं, जबकि उन्हें नहीं पता कि वह एक गुंडा है। हालांकि सगाई समारोह में मजनू सच्चाई का खुलासा करता है जिससे अज्जू लड़ाई करके जवाब देता है और बिना किसी भाई की सहमति के रंजना से शादी करने की धमकी देता है। अज्जू को दूर रखने की उम्मीद में उदय और मजनू वांटेड भाई से मिलने जाते हैं जो एक कुख्यात अंधा डॉन है। वे अज्जू को मारने के लिए अपने पुराने हिंसक तरीकों पर लौट आते हैं। भाइयों को यह जानकर झटका लगता है कि वांटेड भाई का बेटा हनी रंजना को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। वे रंजना की शादी किसी और अच्छे आदमी से तय करने का फैसला करते हैं ताकि अज्जू और वांटेड भाई के बेटे को दरकिनार किया जा सके। हालांकि अज्जू और डॉक्टर घुंघरू की वजह से जो बबीता और पूनम के साथ सांठगांठ करते हैं, वे वांटेड भाई द्वारा पकड़े जाते हैं जो उन्हें अपने द्वीप पर ले जाता है। टापू पर अज्जू और डॉक्टर घुंघरू हनी को यह समझाने की कोशिश करते हैं कि हनी अब रंजना से प्यार नहीं करता और बबीता ही उसका सच्चा प्यार है। इस बीच
उदय और मजनू अज्जू को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन कब्रिस्तान में डॉक्टर घुंघरू, अज्जू और रंजना द्वारा रची गई भूतिया हरकतों से डर जाते हैं। उन सभी की जानकारी के बिना उनकी हरकतें सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई हैं, जिसके कारण वांटेड भाई और हनी उन्हें खत्म करने की योजना बनाते हैं। हालांकि एक मजेदार क्लाइमेक्स सीन में हनी का उन सभी द्वारा अपहरण कर लिया जाता है और वे रेगिस्तान की ओर भाग जाते हैं, जहां वांटेड भाई उनका पीछा करता है। खुद को बचाने के चक्कर में डॉक्टर घुंघरू वांटेड भाई को धक्का दे देते हैं, जिससे वह बेहोश हो जाता है। इस बीच ऊंटों का एक समूह भारी संख्या में वहां पहुंचता है। अज्जू वांटेड भाई को ऊंटों की भगदड़ से बचाने और उसकी दृष्टि वापस लाने में सफल होता है। वांटेड भाई खुद आभार के रूप में अज्जू की शादी रंजना से तय करने का फैसला करता है। अज्जू को अपना दूसरा बेटा कहता है। हालांकि वे देखते हैं कि एक और रेत का तूफान आ गया है, जिससे सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं और फिल्म एक रोमांचक मोड़ पर समाप्त होती है। अब फिल्म समाप्त होता है।